घंटों बीत गए, उसके नाखून टूटने लगे, उंगलियां खून से भीग गई। पर तब अचानक उसकी उंगलियों को कुछ अजीब सा स्पर्श हुआ। वो चीज ठंडी थी और बाकी हड्डियों से अलग। जब उसने राख हटाई तो सामने एक ऐसी हड्डी थी जो बाकियों से बिल्कुल जुदा थी। वो सचमुच बैठी हुई इंसान जैसी आकृति में थी, मानो राख के बीच कोई अधजला इंसान घुटनों को समेटे बैठा हो। रघु की सांस थम गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यही है 1.5 फुटिया आत्माराम हड्डी। उसका शरीर डर से कांप रहा था, पर लालच ने उसके हाथों को मजबूर कर दिया। उसने हड्डी दोनों हाथों से उठाई। जैसे ही उसने हड्डी उठाई, राख के ढेर से ठंडी हवा का झोंका उठा। आसमान में बादल छा गए, चांद की रोशनी बुझ गई। रघु हड्डी सीने से चिपकाकर पागलों की तरह हंसने लगा। मिल गई, अब मैं अमर हो जाऊंगा। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। वो हड्डी कपड़े में लपेटकर अपने झोले में डालकर भागा। पीछे शमशान से अजीबोगरीब सी आवाजें आ रही थी, मानो कोई धीरे धीरे रो रहा हो या राख के नीचे से कोई भारी सांस ले रहा हो। पर रघु अब सिर्फ अपने सपनों में खो गया था। उसे लग रहा था कि वो अब साधारण इंसान नहीं रहा, वो अपने आप को अमर और ताकतवर देखने लगा था। अगली शाम रघु बाबा के ठिकाने पर पहुंचा। घने जंगल में बनी छोटी सी झोपड़ी, दरवाजे पर लाल धागे और नींबू मिर्च टंगी हुई। अंदर धूप बत्ती और जड़ी बूटियों की गंध फैली हुई थी। बाबा चुपचाप मंत्र पढ़ रहे थे। रघु ने झोला खोलकर हड्डी उनके सामने रख दी। देखो बाबा, मिल गई 1.5 फुटिया हड्डी। अब मुझे आगे की विधि बताओ। अब मुझे मृत विद्या चाहिए, अमर होना है मुझे। बाबा की आंखें हड्डी देखकर बड़ी हो गई। कुछ देर तक तो वो चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले। तूने हड्डी पा तो ली है, पर ये तेरे लिए वरदान नहीं, अभिशाप भी बन सकती है। अब असली परीक्षा शुरू होगी और यहाँ से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। रघु की आंखों में डर से ज्यादा पागलपन था। मुझे फर्क नहीं पड़ता बाबा, जो भी करना पड़े मैं करूंगा, बस मुझे अमर बना दो। रघु जब बाबा के पास आत्माराम हड्डी लेकर पहुंचा तो बाबा ने पहली नजर में ही उसकी आंखों में देखा। उसमें इंसान की मासूमियत नहीं थी, सिर्फ एक लालच, एक पागलपन और हवस थी। बाबा का दिल कांप गया। तू सच में इसे कर ही बैठा। तेरी आंखों में मैं अब भी इंसानियत नहीं देख रहा, बस अंधेरा है। याद रख, ये खेल नहीं है। जो हड्डी तू लाया है वो तुझे वरदान भी दे सकती है और अकाल मौत भी। रघु ने बाबा की बात काट दी। बाबा, मौत से डरता होता तो आज यहाँ ना होता। मुझे बस विद्या चाहिए, मुझे अमर होना है। बाबा ने गहरी सांस ली और पास रखी लकड़ी की थाली उठाई। थाली में कुछ चीजें रखी थी, राख, लाल धागे, काले तिल, चाकू और तेल से भीगे नींबू। सुन, अब ये विद्या की असली तैयारी है। यह आत्माराम हड्डी 7 दिन तक जमीन में गाड़ी जाएगी, किसी सुनसान जगह जहां दिन रात कोई ना आता हो। 13वें दिन से पहले इसकी विधि पूरी करनी होगी। अगर तू विधि करने से चूका तो जिस आत्मा से ये जुड़ी है वो तुझे जिंदा निगल जाएगी। रघु की आंखें चमकने लगी। बस इतना ही? ये तो मैं कर लूंगा, आगे बताओ। ये 7 दिन सबसे कठिन होंगे। तुझे नींबू और काले तिल रोज जलाकर मंत्र पढ़ने होंगे। रात को उस जगह के आसपास कोई आए तो उसे वहां से भगाना होगा। और सबसे जरूरी बात, वो हड्डी रात को रूप बदल सकती है। कभी बच्चे जैसी लगेगी
तो कभी बूढ़े जैसी। अगर तूने उसे गलती से फेंक दिया तो तेरा दिमाग वहीं खत्म हो जाएगा। रघु ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये सब करूंगा, बस विद्या मेरी होनी चाहिए।